आ गए हम एसोसिएटिव एरे। ठीक है, एसोसिएटिव एरे को समझने से पहले आप लोग एक चीज़ समझो कि जैसे हमारे पास एक जेसन होता है, जेसन को समझो पहले। जेसन क्या होता है? जेसन को हम बोलते हैं सर जावा आपकी स्क्रीन स्क्रिप्ट। नहीं विजिबल। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट रुको। ठीक है जी, नाउ स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो देखो एसोसिएटिव एरे शुरू कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव एरे को समझने से पहले आप लोगों को जेसन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जेसन को क्या बोलते हैं हम? जेसन को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे आप लोगों ने डिक्शनरी पढ़ी होगी, उसमें एक वर्ड होता है, उसमें एक मीनिंग होता है। सेम एज लाइक इन आवर जेसन, आवर डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ की वैल्यू पेयर। जैसे मैं यहाँ पे एक जेसन बनाता हूँ, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे की बनाई, इसके आगे एक वैल्यू डाल दी, कॉमा, फिर मैंने एक रोल नंबर डाला और यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी। इसी तरह फिर मैंने ब्रांच डाली, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रांच डाल दी CSC। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द की एंड दिस इज़ द वैल्यू, राइट। तो ये क्या है, हमारे पास की है एंड ये क्या है, मेरे पास वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह ये क्या है, एक मेरे पास यहाँ पे की है और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? तो एसोसिएटिव एरे के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब आप एसोसिएटिव एरे बनाते हो तो उसको PHP के अंदर एसोसिएटिव एरे बोला जाता है, बट बैक एंड पे बेसिकली इट इज़ लाइक जेसन, राइट। यू कैन आल्सो कन्वर्ट योर जेसन if you getting any data from any database like as from third party API anywhere, it is format like as that. So you have to convert this type of data into associative array, तो उस तरीके से बन जाता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। जो मैंने अभी बताया है, जस्ट मैंने एक आपको लोगों को ये बताया कि व्हाट इज़ दिस, बट जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे आप लोगों को ये पता लग जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। जो मैंने अभी बताया कि आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया मैंने क्या बताया, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल गो इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मुस्कान जी, आई एम ऑडिएबल टू यू? हाँ जी सर। हाँ जी, तो आपने जावा की लैंग्वेज की होगी तो उसमें हैश टेबल हैश मैप किया होगा। तो हैश टेबल के अंदर क्या होता है, की होती है, एक वैल्यू होती है। हाँ जी सर, मैंने पाइथन में भी पढ़ा था ये। पाइथन में डिक्शनरी होती है डियर। हाँ जी, नहीं उसमें की वैल्यू का बोल रही हूँ। बिल्कुल, पाइथन की डिक्शनरी एंड और आपकी जावा की हैश टेबल एंड हैश मैप बोथ आर सेम। हाँ जी, एसोसिएटिव इसमें एरे, डुप्लीकेट का नहीं ना होता वो। बिल्कुल बिल्कुल, एसोसिएटिव एरे भी वही चीज़ है, डिक्शनरी जैसे पाइथन में होती है। एसोसिएटिव एरे सेम एज लाइक हैश टेबल, एसोसिएटिव एरे सेम एज लाइक हैश मैप। अंडरस्टूड? हाँ जी। सो नाउ लेट बिगिन विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मैं अपना पहले VS कोड ओपन कर लेता हूँ। सो आई एम गोइंग इनटू माय बेसिक फोल्डर। सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर फॉर इट, sorry, today I am going to create a new file for it, right? So here we go and create new file associative। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। शायद अभी नेटवर्क, कुछ बीच में आया था ना, आवाज कट गई थी एकदम से। शायद मे बी देर इज़ अ नेटवर्क इशू फ्रॉम माई साइड, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अब है यहाँ पे विजिबल, माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जी। वैसे ऐसा होता नहीं है फ्रॉम माई केस, बिकॉज आई पे वेरी गुड अमाउंट टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बट चलो जो भी है, एनीवेज शायद मे बी द ग्लिच इन नेटवर्क समटाइम। तो मैंने एक assos.php नाम से एक फ़ाइल बनाई है। तो यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ, इन्फो नाम से मैंने क्या किया, लेट्स सपोज एक वेरिएबल बनाया इन्फो नेम से।
इट्स योर चॉइस कि व्हाट टाइप ऑफ नेम यू आर गिविंग टू योर एरे. ओके, सो मैंने यहाँ पे इन्फो लिखा. इट्स योर चॉइस कि आप क्या वेरिएबल ले देना चाहते हो. सो हेयर यू कैन डिक्लेयर योर की फर्स्ट. लेट्स सपोज आई एम मेंशनिंग हेयर नेम इज माई की. सो यहाँ पे हम एरो करेंगे. एरो के साथ मैंने वैल्यू डाली पंकज. सो नेम इज अ माई की एंड पंकज इज अ वैल्यू. सो नेम इज अ यूजर डिफाइंड की एंड पंकज इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड वैल्यू. एंड एरो से इसको डोनेट किया जाता है कि ये की इसके साथ एसोसिएट है. राइट, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव एरे. एंड अगेन इट्स योर चॉइस कि यू गिव योर की इन सिंगल कोट लाइक एज इन नेम हेयर आई एम यूजिंग डबल कोट. पर अगर आप रोल नंबर को सिंगल कोट में लेते डबल कोट में लेते हो, इट्स योर चॉइस. डोंट वरी अबाउट इट कि आई एम यूजिंग हेयर डबल कोट एंड आई एम यूजिंग हेयर सर ये सिंगल कोट. बीच में जो आपने इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन लगाया है, क्या ये मतलब कोई ऑपरेटर है या नॉर्मली आपने वैसे लगाया? नहीं, दिस इज द सिंटैक्स. अगर आपको एसोसिएटिव एरे बनाना है विद की वैल्यू पेयर, सो दिस इज द ओके तो सिंटैक्स मतलब ऑफ योर एसोसिएटिव एरे. ओके सर. Understood? So this is a key and this is the value. And what I am saying right now कि यहाँ पे मैंने डबल कोट से यूज़ किए हैं. सो आई एम यूजिंग हेयर सिंगल कोट. राइट, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाली 124. सो 124 इज द वैल्यू एंड रोल नंबर इज द की. राइट, समझ में आएगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यस और नो? यस सर. सो व्हाट आई एम सेइंग Yes. राइट नाउ कि अगर आप डबल कोट में लेते हो तो भी चलेगा, सिंगल कोट में भी चलेगा. इट्स योर चॉइस. राइट, सेम एज लाइक हेयर इफ आई एम यूजिंग हेयर ब्रांच एंड हेयर आई और सर लाइक. जैसे 124 इंटीजर टाइप है तो इसलिए हमने इसको कोट नहीं करा ना. बिल्कुल, डेफिनेटली. बट अगर आप इसको ले लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. PHP इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज. तो इफ़ यू वांट टू बी मेक इट इंटीजर, इट्स योर चॉइस. इफ़ यू वांट मेक इट स्ट्रिंग, इट इज़ टोटली अप टू यू. ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो डबल कोट्स लिए हैं, यहाँ पे डबल कोट लिए हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि यू आर फॉलोइंग द सेम कंसेप्ट लाइक एज बिफोर. You are using here double quote and after you are mentioning your value in single quote, and you have to follow the same pattern what we will follow in the first element or item. So it is your choice. You have to go with single quote or double quote. It is totally up to you. It is not like that कि you have to follow the single quote and double quote rule in the PHP language or in a associative array. Right, Gitika? So this is my associative array. So now I want to print this array. So for this we have to use print underscore r. So if I am using here for echo, then echo नहीं प्रिंट करता. आप लोगों को बताया था कि अगर आपके में अंदर कोई एरे की वैल्यूज़, अगर आपके पास कोई वेरिएबल एरे है, अगर आपको एज इट इज़ प्रिंट करना चाहते हैं विदाउट फॉर लूप एंड एनी अदर थिंग एल्स फॉर ईच लूप, तो उसके लिए हम प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज़ करते होते हैं. So let me show you the output first, then I will explain further to you. Okay, यहाँ पे मैं लोकल होस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ basics and again. So here I click on because I don't know about the name of my variable, sorry, file. So I click on this file, right? So this is my output. Sorry for that. Here I am using associative.php. आई थिंक मैंने एक्सटेंशन नहीं यूज़ किया यहाँ पे, दैट इज़ द प्रॉब्लम. हेयर आई एम यूजिंग associate.php एंड नाउ लेट मी चेक इट अगेन एंड दिस इज़ माई फाइनल आउटपुट टू शो यू. राइट, हाँ जी, समझ में आ गया सभी को? हाँ जी सर. ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? हाँ जी, एनीबडी एल्स इफ एनी क्वेश्चन? नहीं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस एरे इज़ डैट कि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती. लाइक एज इंडेक्सिंग एरे, हमारे पास इंडेक्स एरे के अंदर क्या होता है, ये एलिमेंट 0 पोजीशन पे पड़ा है, ये 1 पे पड़ा है, ये 2 पे पड़ा है. सो इंडेक्सिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन एसोसिएटिव एरे. लाइक एज इफ यू कंपेयर दिस एरे विद पाइथन लैंग्वेज डिक्शनरी,
तो डिक्शनरी और ये सब सेम है. इफ़ यू कंपेयर विद जावा, देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ हैश टेबल एंड हैश मैप, both are same. So every programming language, if you want to create a JSON format like as an array, तो जावा के अंदर हैश टेबल हैश मैप कंसेप्ट है, पाइथन में हमारे पास डिक्शनरी कंसेप्ट है, बट इन अ PHP देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एसोसिएटिव एरे. All of them are same, also have the same motive and same perspective to every angle. If you are want to make a JSON like as an array in any other languages, so if you want to make a JSON in PHP, then you can be use associative array. And if you want to make a JSON format like as in Java, then there is a concept of hash table and hash map. If you want to make the same concept like as in Python, then we have to be use the dictionary concept. So don't worry about all of these comparison between other languages, but remember one thing: if you want to make a JSON like as an array in PHP, then you have to use associative array for that, right? So मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. So now next question is that कि let's suppose I want to fetch only the key value, right? तो उसके लिए हम for each loop यूज़ करेंगे. Let me show you first कि let's suppose if I trying to fetch my element using indexing, what will be happen, okay? तो मैंने इको लिखा, यहाँ पे लिखा $info and inside this, so let's suppose if I am using here in $info of 0, then what will happen? So undefined array key 0 in application, because associative array is not possible in, sorry, indexing is not possible in an associative array. So for this what we have to do? So what are the concept basically if I am trying to fetch my Pankaj value? तो आपने इंडेक्सिंग की जगह यहाँ पे अपनी की का नाम देना है. तो मैंने यहाँ पे अपनी की का नाम दिया नेम. तो जैसे $info of name is a key and this is a key and this is the value, this is the key and this is the value, and this is a key and this is the value. So same as like if I print this, then my value is Pankaj, okay? Same as like if I want to print roll number, then what we have to do this. So roll number I am mentioning in my inside the info. So now my answer is 124. So here you can see, so 124 is my value. But this is very difficult for us if I one by one if I want to fetch so many element value, कि एक एक करके बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, तो मुझे एक एक करके सबके एलिमेंट अगर मुझे फैच करने हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. अभी तो यहाँ पे सिर्फ एक 2 एंड 3 ही एलिमेंट है. लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 हो, 2000 हो, तो उसके लिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. फॉर दिस व्हाट वी हैव अनदर ऑप्शन. तो उसके लिए फॉर ईच लूप लगता है. एसोसिएटिव एरे के अंदर सिर्फ फॉर ईच लूप ही लग सकती है. दुनिया की कोई भी लूप इसके अंदर काम नहीं कर सकती, ना ही फॉर लूप, ना ही वाइल लूप, ना ही डू वाइल लूप. तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर आपने एसोसिएटिव एरे की एलिमेंट्स की वैल्यू फैच करनी है, फॉर दिस वी हैव टू बी यूज फॉर ईच लूप, राइट? So here first we have to declare our array name first. Let's suppose according to this It's file. 9 o'clock. So my array name is info, and again I am mentioning here as, again this is your choice. What are the variable you have been mentioned here? Let's suppose मैंने यहाँ पे की ले लिया और की के साथ मैंने एक एरो लगाया और यहाँ पे लिखा $value. So let me change this thing, don't worry about it. So यहाँ पे मैंने लिखा echo, and if I am here print like this, key is $key, and if I am here write like as value is $value, right? Semicolon. Now let me check it. So let me break it first. So here I am using break tag. Now I want to refresh it. So here you can see
keys name and value is Pankaj, keys roll number value is 124, keys branch value is CSC. So this is the way basically अगर आपने उसको अलग अलग करना है. Let me comment first. Let me show you the another example. अगर मुझे सिर्फ यहाँ पे की प्रिंट करनी हो, फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू एज डॉलर की and arrow dollar value. Here we write only dollar break and dollar key, right? तो इसको मैं रन करता हूँ. Here you can see only your key will be fetched from this array, right? So now I think so many people in this lecture think about like that dollar key is a predefined variable. It is not like that. So let's suppose I am mentioning here laldu. So if you are printing here laldu, so laldu will be stored the key value, right? So स्पेलिंग गलत है। हाँ, तो यहाँ पे मैं सॉरी फॉर डैट, यहाँ पे मैं लालडो लिख देता हूँ. देन यू कैन सी नेम रोल नंबर ब्रांच. सो व्हाट यू हैव टू लर्न हेयर, you have to learn here dollar info is your array name and as after dollar laldo. So when we are mentioning here after as, this is the variable name, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी की स्टोर होती हैं. इट इज़ योर चॉइस व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल नेम यू आर मेंशनिंग हेयर. तो इसके अंदर नेम रोल नंबर ब्रांच जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी. So if I am declaring here dollar key, so most of the every developer mentioning here dollar key because they know. So this variable only store the key name. So that's why they are people using here dollar key. It is not like that key you are mentioning only here dollar key. Dollar key is a predefined thing. Anything else, it is not like that. So you can also mention here user defined variable. It is not like that key dollar key is a predefined thing. So if you are mentioning here chd, so if I print here chd, then it will print our key in key name roll number and branch. So same as like here in this concept. So let me comment first, let me show you the another example. So let me show you if I want to print only values, then what we write here. So let's suppose I am mentioning here Muskan arrow. So here I am mentioning Gitika, right? So when I print here my variable Gitika, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा. लेट मी शो यू Pankaj 124 CSC. So this is the things basically you can apply. If you can search all these things on internet and YouTube, they people use only dollar key concept and dollar value concept. Don't worry about it. You can also mention all these things by user define as well. So most of the people during interviews say dollar key is a predefined thing. It is not like that, right? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. This is very flexible language. So I suggest you, so don't be mention here user defined variable. So I suggest you always mention here dollar key and dollar value, so easily people recognize. And somebody else after your job resignation, they easily judge कि dollar key is the key and dollar value have a value. तो ये चीज़ ऐसे है. I hope you understand all of you. यस सर। कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, है ना समीर? यस सर। तो ये दिस इज़ अ वेरी डिटेल लेक्चर. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट? So next we will continue further. If you anybody else have any question, please ask me. Otherwise मैं इसमें आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ नेक्स्ट चीज़. हाँ जी मुस्कान, आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर. ओके. तो इसके अलावा ये है कि एसोसिएटिव एरे के अंदर क्या होता है. आपकी प्रेजेंटिंग आ रही है बट मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही फिर से. अच्छा. एंड मुस्कान मुस्कान आपको हो एंड रही है क्या स्क्रीन शो?
मुस्कान एंड आ अदर गई वन आ एल्स गई एज आ अ गई सर, स्क्रीन। आ गई आ गई। आप आजकल मोबाइल से कनेक्टेड हैं क्या? हाँ जी सर। ठीक है, आपका वाईफाई कहाँ पे गया है? सर मैंने कट करा दिया क्यों? कनेक्शन। सर फोन पे बता दूंगी। कोई बात नहीं, प्लीज़ आप वो मत करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। तो अगर अनदर एग्जांपल पे चलते हैं यहाँ पे, गीतिका मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे ना चंडीगढ़ आने का, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, यू नेवर अर्न मोर एंड मोर। सो दिस इज़ द फैक्ट यार, प्लीज़ आप माइंड मत करना। जी यू नो वेरी वेल कि देर इज़ द सिटी बेस बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा, राइट। सर, पर बच्चों की प्रॉब्लम है ना, फिर उनका स्कूल एंड ऑल। हाँ ये तो है, बट आप एक बार अच्छा सेटअप करके तो उनको इधर सेटल कर सकते हैं। एनीवेज, आई एम नॉट द पर्सन मुझे इंटरफेयरिंग इन योर स्क्रीन लाइफ, फिर से बट शो आई नहीं जस्ट बंद हो सजेस्ट यू। गई। हाँ जी, आपका आ रहा है रुद्र इज प्रेजेंटिंग, पर मुझे स्क्रीन विजिबल नहीं है। बाकी लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ जी सर। बाकी सर लोगों, एक बार स्टॉप करके दोबारा स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ हाँ श्योर आई विल डू। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। गीतिका आप एक काम करिए, आपका मंथली चार्ज कितने जाते हैं पैसे वाईफाई के? 700 रुपये सर। आप मुझे 700 रुपये कम दे देना, आप अपना नेक्शन कनेक्शन दोबारा लगा लो बस। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं तो नहीं, मैं मेरी बात आपको बता सुनिए, दूंगी। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ गीतिका, प्लीज़, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, आप लगाओ ना लगाओ, मैं 700 आपको वापस कर दूंगा। अब आपको ये है कि आपने लगाना या नहीं लगाना, आई विल डू फॉर यू, ओके। बस मैं ये चाहता हूँ आप खुश रहो और आप अच्छे से सीखो, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, राइट। मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट गीतिका, ओके। तो जी आप सर। प्लीज़ ये सोच के ये सोचना कि जो आप मुझे दोगे तो उसमें से आप 700 रुपये मुझे मत देना, आप ये सोच लो कि मैं उसका इंटरनेट चला लेती हूँ, ठीक है। जी सर। तो मैंने आपके लिए इतना कर दिया, नाउ इट इज़ टोटली अप टू यू। अब आप लगाओगी तो भी ठीक है, नहीं लगाओगी तो मैं तो भी 700 रुपये कम लूँगा आपसे, ठीक है। जी सर, थैंक यू। वेलकम, ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखिए, ठीक है। सो नाउ हेयर मैं सिर्फ यहाँ से की क्या करना चाहता हूँ, गेट करना चाहता हूँ तो डॉलर इन्फो, और मैं यहाँ पे देखो देखो क्या होता है, एरे अंडरस्कोर कीज़ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है एसोसिएटिव एरे के अंदर। और यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एरे का नाम मेंशन कर दिया। एरे अंडरस्कोर की इज़ नॉट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, it is a predefined function. If you want to fetch only the key in this associative array, then we have to use array underscore keys function, okay। तो जब आप इसके अंदर array underscore keys लगाओगे, so here all of these key will be stored in this variable, और सर वो ये जैसे हमने कीज का वो वेरिएबल लिया है, तो क्या ये भी सेम लेना है कि ये कुछ भी ले सकते हैं here फिर? like as here you can say, यहाँ पे। हाँ ये वाला। हाँ तो हाँ मैंने ठीक है। जान के चंडीगढ़ ले लिया, राइट। तो डॉलर सी ओके, एच बस डी, मेरे को हमें जो कीवर्ड है वो सेम लेना है, हाँ वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ का यहाँ पे गीतिका हमेशा याद रखिएगा कि इक्वल से लेफ्ट साइड की चीज़ हमेशा यूज़र डिफाइन होती है, राइट। इक्वल जो होता है ना, इससे लेफ्ट साइड हमेशा यूज़र डिफाइन होती है, इट इज़ नॉट अ प्री डिफाइन, ओके। सो लेट मी शो यू द आउटपुट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। इधर यहाँ पे एंटर करता हूँ, सो एसोसिएटिव डॉट PHP. So array to string is a conversion, like I understand. So here is a missing underscore r. So let me show you again. The output is name, roll number and branch. Only the name, roll number and branch will be fetched from associative array, right.
So here is very simple concept. Let me comment it, and again if I implement this array to, let me show you, $chd is an array as $value, right? echo break, और यहाँ पे मैंने लिखा $value and semicolon, right? So let me show you. So my value is name, roll number, branch, Gitika, right? So here you can see the $chd is my array in this case. So let me show you. First I will comment this section, and let me show you the $chd is a array or not. For this we have to use var underscore dump function. So this concept is already teach you in day first lecture. तो यहाँ पे मैंने बताया था कि var dump is used for check the type of variable type, right? So this will show us कि var underscore dump say us कि $chd is an array, and there is a total 3 element, so that's why in the bracket mentioning here 3. So these are the things. Basically a string है, this is also string, and roll number is also string, right? And one more thing is that key, it is not like that you always mention your keys in string format. So let's suppose if I mention here 100, so it is your choice, you are mentioning here your key value in integer or string, it is totally up to you. अब मैं enter करूँगा. So var dump show us कि the second value is integer, and the third value is string, and first value is string as well, right? So again let me comment it again, this concept. तो आपने यहाँ से सोचा क्या सीखा, एरे अंडरस्कोर की क्या करता है, $info लगाऊंगा तो इसमें से एक हर एक का एक की उठा के उसका एक एरे बना देगा, सिंपल वाला एरे. लेट मी कमेंट अनकमेंट अगेन हेयर, और आप अपनी आउटपुट एरे कीज फंक्शन है, राइट? नेम 100 एंड ब्रांच. तो array underscore key is a predefined function which is only belong to associative array. associative array के ऊपर ही ये belong करता है जब आपने उसके अंदर से keys निकालनी है. ओके हाँ जी मुस्कान. हाँ जी ठीक है सर. तो जब $info लगाएंगे तो इसके अंदर सारी कीज $chd के अंदर स्टोर हो जाएंगी, और वो एक इंडेक्स एरे बन जाएगा. हर इंडेक्स पे वो क्या करेगा, लेट मी शो यू, लेट मी कमेंट फर्स्ट दिस थिंग, और इसमें से की यहाँ पे आ जाएंगे. ये देखो, तो ये देखो 0 इंडेक्स पे आपकी नेम की पड़ी है, 1 इंडेक्स पे आपकी 100 पड़ी है, और 2 इंडेक्स पे आपकी ब्रांच पड़ी है. अंडरस्टूड? हाँ जी. तो सेम एज लाइक इफ आई कमेंट दिस पार्ट एंड आई अनकमेंट दिस वन, एंड यू कैन सी हेयर if I go for this for each loop, and then your value is like that, name 100 and branch. Understood? So name is the key, and 100 is also your key, and branch is also your key. It is not like that it is not like that your keys should be in a string format. It is totally up to you. If you are making your key like as an integer format, it's your choice, right? So you can also make your key float as well. So I am using here 12.3. so you can see here. So यहाँ पे 12 ही आया, उसने इसकी वैल्यू को हटा दिया. So I don't know why it is going like that, but later on I will explain you. Forget about it, right? तो यहाँ पे मेरा रोल नंबर लिखा मैंने, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे पास आउटपुट आ गई नेम, रोल नंबर एंड ब्रांच, like that, right? So this is the concept. Basically if you want to fetch some key value from your associative array, this is the concept basically you can do if you want to be get your only key value from this associative array, right? So let me show you another example. So in another example I am trying to fetch from only values, not from key. How we can do this? तो हम इसके लिए एक another associative array लेते हैं. associative स्पेलिंग पे मत जाना, 3.php नो स्पेलिंग मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं,
Control C and Control V here. So it is very simple concept. So यहाँ पे आप कीज की जगह क्या लिखेंगे, वैल्यूज लिख देंगे, राइट, वैल्यूज, राइट। अभी मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम भी बनवाऊंगा जिसमें हम किसी भी इंसान का पैन कार्ड नंबर डालेंगे, वो बता देगा उसका नाम क्या है और वो आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन वी आर मेकिंग विद इन 2 or 3 days, and the data we are trying to fetch from Indian government database. It is open source database. Everybody or anybody else can be fetch free of cost from that particular database. और उसमें हम किसी भी बंदे का पैन कार्ड नंबर डालेंगे एंड इट विल शो अस कि इट इज़ अटैच विद दैट आधार कार्ड और नॉट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, राइट। तो वो चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं। फॉर दिस यू हैव टू लर्न फर्स्ट कि हाउ टू डील विद एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ, वैल्यूज़। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, तो ये आपके पास पंकज 124 एंड CSC ही CHD के अंदर स्टोर करेगा, ओके। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप आउटपुट देख सकते हैं। नाउ योर वैल्यू इज़, सो सॉरी फॉर डैट, मैं पुरानी फाइल को ही रन कर रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी Pankaj 24 and CSC is, it will print, right? So in associative second.php, here you can see we are using here array underscore key concept, and associative array, if I am using here array underscore values, here we can pass our array name. So ये क्या करेगा, उसके अंदर से automatically value को ही fetch कर देगा। And it is not like that कि if you are using here for each loop, if you want to be use here only for loop, then we can also go for it. So first of all we have to mention here your array elements are, let me first give something else, something message to the user, right? So here I am using here for loop, right? So first of all I want to know how many number of element present in this array. For this, we have to use length function. You know very well how we can get this, right? पता है ना मुस्कान? सो यहाँ पे आपको पता है कि एरे अंडरस्कोर वैल्यू क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ऐसा इंडेक्स एरे में प्रिंट कर देता है, और इससे हमें पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उसके अंदर कितने हैं, की वैल्यूज़ कितनी है, यहाँ पे जाएंगी and $i equal to 0 and $i less than $n $i plus plus. So I am here like that, $CHD of $i, right? You can also go for it. सॉरी फॉर डैट, इफ़ यू आर यूजिंग हेयर एरे आपको पता कंकैटिनेशन करके करना होता है, डॉट दिस वन। लेंथ, ओ सॉरी फॉर डैट, लेंथ इज अ फंक्शन इन पाइथन। मुस्कान पाइथन की बात कर रही थी ना, तो मेरा माइंड थोड़ा सा पाइथन की तरफ चला गया। तो या आप देख सकते हैं यहाँ पे पंकज 124 CSC आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने ये कैसे किया, बिकॉज $CHD एक इंडेक्स एरे है। अगर मैं यहाँ से इसको अनकमेंट करूँ तो आप देख सकते हो दिस इज अ इंडेक्स एरे। यहाँ पे 0 है, 0 एलिमेंट इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर है, 2 इंडेक्स के अंदर ये वैल्यू स्टोर है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो एसोसिएटिव एरे है, ओके, सॉरी इंडेक्सिंग एरे है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आप फॉर ईच लूप तो इम्प्लीमेंट कर ही सकते हो, बट मैंने यहाँ पे अगर फॉर लूप इम्प्लीमेंट करनी हो तो मैंने काउंट लगाया। फर्स्ट वी हैव टू चेक इट कि हाउ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस एरे, सो वी हैव टू काउंट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। फिर $n यहाँ पे चला गया, फिर मैंने 0 से किया तो उसने उसकी वैल्यू को प्रिंट करते चले गए, राइट। So this is associative array, and associative array is not completed right now.
tomorrow lecture we will go for further associative array. We will learn lot of other function related to the associative array. तो उसके अंदर हम वो और भी चीज़ें सीखेंगे कि एसोसिएटिव एरे में और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उनसे क्या क्या कर सकते हैं. बट अभी आपको टेंशन नहीं लेनी कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, इन चीज़ों को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते. बट दिस एरे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको 2-3 दिनों में अपना होल एंड का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने एसोसिएटिव एरे का यूज़ करके काफ़ी मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है. एंड एसोसिएटिव एरे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरे इन PHP एंड इट मेक योर टास्क वेरी ईजियर, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यू हमारे पास डेटा जो होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है. तो एसोसिएटिव एरे कैन ईजिली हैंडल ऑल ऑफ दिस डेटा. तो आप एसोसिएटिव एरे में अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे, जितना मैंने बताया इतना ही पूछेंगे. दे पीपल नॉट आस्क यू कि वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एसोसिएटिव एरे, बट आई ट्राइंग माई सेल्फ कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड कराऊं, ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आए और आप इसको अच्छे से कर सको. ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है और मैं इसको गिटहब पे भी अपलोड कर देता हूँ. सर मेरा एक डाउट था. हाँ बोलिए. जैसे ही आपने अभी फॉर लूप लगाई है ना, तो आपने कल एक असाइनमेंट में बताया था कि काउंट का जो है वो खुद से लॉजिक लगा के करना है, ये वाला फंक्शन यूज किए बिना. एक मिनट रुकिए प्लीज़, मैं इसको टाइप कर देता हूँ. ठीक है, फिर मेरा माइंड एक जगह फोकस रहता है, तो इस वजह से मैं लेट मी अपलोड फर्स्ट ऑन गिटहब. तो मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया. सो नाउ दिस कोड इज़ अपडेटेड ऑन गिटहब, आप वहाँ से देख सकते हैं. एंड वीडियो इज़ आल्सो सून आपको कल को मैं अपलोड कर दूँगा. सो लेट मी फर्स्ट क्लोज दिस रिकॉर्डिंग सेक्शन.